बहुत ट्यू मच आर्गू आदि करने से गला रुंध जाता है। तो तुम बच्चों को जास्ती बोलने की दरकार नहीं है, कोई से भी आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। बोलो, ऊंच ते ऊंच बाप एक है, उस ऊंच ते ऊंच बाप को पहचानो। वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को याद करो। मैं आत्मा अपने बाप को याद करती हूँ तो पाप भस्म होते रहेंगे और सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। यहाँ प्रदर्शनी अच्छे स्थान पर होती है तो बच्चों को मिलकर के मदद करनी चाहिए। विवेक कहता है हमको अच्छा स्थान मिला है, तो बच्चे उस अच्छे स्थान पर जाकर के जरूर समझावेंगे। तो वो अच्छे स्थान की मदद मिल जाएगी, वो जगह हमेशा के लिए मिल जाएगी। बाबा की तो दिल होती है, उनको जा करके समझा करके मक्खन निकाल करके देऊं। अरे यह तो विश्व को मालिक बनाने की युक्ति बताते हैं, अनेकों का कल्याण हो जाएगा तो उनकी आशीर्वाद तुमको मिल जाएगी। तो युक्ति से तुम बच्चों को मकान हासिल कर लेना चाहिए। ईश्वरीय सेवा में व्यक्ति का पुरुषार्थ जरूरी है, जैसे व्यक्ति जरूरी है वैसे स्थान का भी महत्व है। तो जो दूरंदेश वाली बुद्धि वाले बच्चे होंगे वो अच्छा स्थान को झट ग्रहण कर लेंगे और भागेंगे सर्विस के लिए। ऐसे भी नहीं कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, नहीं, हर एक बच्चा जिम्मेवार है। जो जितनी जिम्मेवारी उठावेंगे ऊंच पद पावेंगे। बेहद की सर्विस में रहना पड़ता है, तो जहां जहां सर्विस देखो वहां फट से भागना चाहिए, बोलना चाहिए कि वास्तव में सारी महिमा एक ही बाप की है, बाकी इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र की महिमा नहीं है। न राम की महिमा है, न कृष्ण की महिमा है, न इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिताओं की महिमा है। क्यों नहीं महिमा है? क्योंकि ये तो सब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आने के बाद जन्म मरण के चक्र में आते आते नीचे गिरते जाते हैं। जो खुद ही नीचे गिरते जाते हैं उनकी हम महिमा क्या करेंगे? जो खुद ही दुनिया के प्रभाव में आ जाते हैं उनकी महिमा क्या करें? तो बताना चाहिए कि ऐसा कौन है जो इस दुनिया में आता भी है और आने के बावजूद भी कोई के प्रभाव में नहीं आता है, कोई के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता।
कभी किसी की प्रजा नहीं बनता, कभी किसी के अधीन नहीं होता। वो सदा स्वाधीन रहने वाला है, स्वाधीनता का पाठ पढ़ाने वाला है। वो बाप आकर के कहते हैं स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। अपन को आत्मा समझो। वो परमपिता परमात्मा सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला है। पतित दुनिया में आता है, पतित शरीर में आता है, फिर भी आत्म की स्टेज को नहीं छोड़ता, सदैव निराकारी स्टेज में रहता है। जो निराकारी वो निर्विकारी और निरहंकारी भी है। तो वो बाप कहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसी स्टेज धारण करनी है। अब जो जितना धारण करे, थोड़े समय का पुरुषार्थी तो थोड़े समय की प्राप्ति, लंबे समय का पुरुषार्थी होगा तो प्राप्ति भी लंबे समय की होगी। तो बाप कहते हैं सारी महिमा मुझे एक बाप की है। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं जप साहब को तो सुख मिले। तो कौन सदा सुख देने वाला है? कहते हैं एक ओंकार निरंकार सद्गुरु अकाल मूर्त। तो कहेंगे एक महिमा बाप की है। सर्विस में जावे तो इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। सभी तरफ जाना चाहिए और राय देना चाहिए। फिर कोई तुम्हारी बात माने या ना माने, कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है तो उनके ऊपर बिगड़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बिगड़ना चाहिए? हैं? कोई सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है, सच्चाई का विरोध करता है और ही झूठी बातें बनाता है तो उसके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, है? मुकाबला नहीं करना चाहिए, करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो आगे चल करके ऐसा समय आने वाला है, समय को काल कहा जाता है। चारों तरफ दुनिया में काल मंडराएगा। भक्ति मार्ग में लिखा हुआ भी है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चहुं दिश काल फिरे। जब सबके सर के ऊपर काल मंडरावेगा तो सब की बुद्धि में आ जावेगा। अभी कोई माने या न माने तो कोई भी बात पर तुमको नहीं बिगड़ना है। बड़ी धैर्य चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते।